Assalamu alaikum students. How are you? And very good morning. I hope you will be fine inshallah. Let's start our studies. All of you open your books, page number 26. Students, this is unit number 7. Who makes the law? लास्ट टाइम हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 6, आपने यकीनन आपको जहन में होगा, उसमें हम पढ़ रहे थे कोर्ट ऑफ लॉ हमने पढ़ा था, अदालत, कानून की अदालत। वो लोग जो कानून पर अमल नहीं करते, कानून को फॉलो नहीं करते, उनको पुलिस अरेस्ट करती है, अदालत में पेश किया जाता है, अदालत उनको अगर वो मुजरिम साबित हो जाए तो उन्हें सजा सुनाती है। ठीक है, लेकिन अब हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बेसिकली वो हम ये पढ़ेंगे हु मेक्स द लॉ, कि जिन कवानीन पर अमल किया जाता है, अदालत जिन कानून को फॉलो करती है और उन कवानीन के तहत सजा सुनाती है, तो ये कानून बनाता कौन है, हमारे मुल्क में कानून बनाने वाला कौन है। लेट्स कम टू द लेसन। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। आपको दरअसल में कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं, इनको गौर से सुने। अ मैन स्टोल अ कार, एक शख्स जो है वो कार चोरी करता है। ही वॉज अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। एंड ट्राइड इन अ कोर्ट, और अदालत में उसको पेश किया जाता है एहतसाब के लिए, यानी उसका जुर्म साबित करने के लिए लॉयर्स होते हैं और उसका ट्रायल होता है वहां पर कि उसने वाकई चोरी की है या नहीं की। द कोर्ट फाउंड हिम गिल्टी, अदालत में ये साबित हो जाता है कि वो मुजरिम है, उसने वाकई कार चोरी की है। ही एंड सेंड हिम टू प्रिजन, और फिर उसे जेल में भेज दिया जाता है फॉर 3 years, 3 साल के लिए, यानी अदालत उसे सजा सुनाती है 3 साल की कि उसने अगर कार चोरी की है तो उसकी सजा 3 साल जेल है, कैद में रखा जाएगा। नंबर 2, सेकेंड एग्जाम्पल है अ वुमेन डिड नॉट पे हर इनकम टैक्स, एक खातून है जो अपना टैक्स अदा नहीं करती। शी वॉज ट्राइड इन अ कोर्ट, उसे अदालत में लेके जाया जाता है, उसका ट्रायल होता है। एंड फाइंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, और फिर उसके ऊपर एक बड़ी रकम का जुर्माना किया जाता है, फाइन किया जाता है, क्योंकि उसने टैक्स पे नहीं किया। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, अ मैन हंटेड द हुबारा बस्टर्ड, अ रेयर बर्ड विच इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ। हुबारा बस्टर्ड एक नायाब परिंदा है, बहुत खूबसूरत है लेकिन बहुत कम पाया जाता है। इसको पाकिस्तान में उर्दू जुबान में हम तलोर कहते हैं, तलोर, हुबारा बस्टर्ड, और ये बहुत कम पाया जाता है, खासतौर पे हमारे केपी के या बलूचिस्तान के साइड में जो पहाड़ी इलाका है वहां पे, क्योंकि ये बेसिकली माइग्रेटिंग बर्ड है, अफ्रीकन बर्ड भी कहा जाता है इसको। ये मौसम चेंज होने की वजह से वहां से माइग्रेट करके आता है यहाँ पर, लेकिन बहुत रेयर है, और इसके ऊपर इसका शिकार करना जो है उस पर पाबंदी है कानूनी। और ही वॉज अरेस्टेड एंड जेल्ड फॉर 3 years, और कोई शख्स जो इस बर्ड का शिकार करता है उसको अरेस्ट किया जाता है और उसको सजा होती है, एंड जेल्ड फॉर 3 years, उसे भी 3 साल की सजा हो जाती है। अब ये 3 मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं। एक वो जिस शख्स ने कार चोरी की, उसे अदालत ने 3 साल की सजा दी, जेल में डाल दिया गया। एक खातून जो टैक्स नहीं पे कर रही थी, उनका ट्रायल हुआ और उनको एक बड़ी रकम जुर्माना अदा करना पड़ा, फाइन किया गया। इसी तरह एक शख्स है जो एक कानून तोड़ता है। एक कानून ये है कि ये एक हुबारा बस्टर्ड एक रेयर नायाब परिंदा है, इसका शिकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई शख्स चोरी छुपे उसका शिकार करता है, पकड़ा जाता है, तो उसे भी फिर सजा होती है 3 साल की। You can see that the people in these cases were punished by the courts. हम ये देख सकते हैं कि 3 लोग जो हैं, इन तीनों को अदालत में सजा मिलती है। What is common in what they all did? इसमें क्या चीज कॉमन है और इन्होंने क्या किया था, ये तीनों एग्जाम्पल्स तो हमने पढ़ ली। Perhaps you have guessed that they all broke the law. यकीनन आपने अंदाजा लगाया होगा, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है कि इन तीनों ने क्या किया है और इन्हें इस सारी चीजों में कॉमन क्या है। इसमें कॉमन है पनिशमेंट, सजा, तीनों मिसालों में, क्योंकि तीनों को पनिशमेंट मिली है। ठीक है, यू हैव गेस्ड दैट ऑल ब्रोक द लॉ, हमने अंदाजा लगाया, आपने लगाया होगा कि ये 3 वो लोग हैं, तीनों ने कानून तोड़ा। यू ऑल्सो नो दैट एनीवन हु ब्रेक्स अ लॉ इज पनिश्ड बाय द कोर्ट, और आप ये भी जानते हैं क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो शख्स भी कानून तोड़ता है उसे अरेस्ट किया जाता है, उसे अदालत में सजा दी जाती है। बट हैव यू एवर वंडर्ड हु मेक्स द लॉ? लेकिन आपको कभी आपने सोचा होगा, आपको हैरानी होगी कभी इस चीज के ऊपर कि ये कानून जिसके मुताबिक अदालतें सजा सुना रही हैं, ये कानून असल में बनाया किसने है।
बिफोर यू रीड फर्दर, इससे पहले कि आप आगे पढ़ें, लुक एट द लिस्ट गिवन बिलो एंड ट्राई टू गेस विच वन ऑफ देम मेक्स द लॉ। आपको यहाँ लिस्ट दी गई है कुछ लोगों की, कुछ इदारों की, और इसमें से आप गैस करें कि इनमें से कौन है जो कानून बनाता है हमारे मुल्क के। नंबर 1 पुलिस, प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम, चीफ मिनिस्टर, वजीर आला यानी सूबे का जो हेड होता है, मिनिस्टर्स या उसके जो वजीर होते हैं जो हेल्प करते हैं गवर्नमेंट रन करने में, पार्लियामेंट जो नेशनल असेंबली, दोनों हाउसेस का एक इदारा है, पीपल लोग, कोर्ट्स या अदालतें। इन सब में से कुछ ये इदारे हैं, लोग हैं, इनमें से कौन है ऐसा जो कानून बनाता है, आपने गैस करना है। देयर इज वन वर्ड इन दिस लिस्ट दैट मे बी अनफेमिलियर टू यू, दैट इज पार्लियामेंट। इस लिस्ट में ये जो आपको 6-7 नेम्स दिए गए हैं, इनमें से एक वर्ड ऐसा है जो शायद आपको अनफेमिलियर हो, जिससे आप वाकिफ ना हो, और वो वर्ड है पार्लियामेंट। अ पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल टू मेक लॉज फॉर द कंट्री। पार्लियामेंट एक उन लोगों पर मुश्तमिल, उन अरकान पर मुश्तमिल होती है हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, वो लोग जिन्हें इलेक्ट किया जाता है। इलेक्शंस में लोग इलेक्ट करते हैं, मुंतखब करते हैं, किस लिए? टू मेक लॉज फॉर द कंट्री, अपने मुल्क के लिए कानून बनाने के लिए। हाउ डज दिस हेल्प यू आंसर द क्वेश्चन? नाउ डज दिस हेल्प यू आंसर द क्वेश्चन? अब ये है कि क्या ये चीजें आपको हेल्प कर रही हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। कौन सा क्वेश्चन? वो जो आपसे पूछा गया था कि इन सब लोगों में से, इन सब इदारों में से कानून कौन बनाता है। इफ यू से इट इज द पार्लियामेंट, योर आंसर इज ओनली हाफ करेक्ट। अगर आप कहेंगे कि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट वो जहां पर मुंतखब अरकान होते हैं और वो कानून बनाते हैं, अगर आपका भी आंसर यही है कि पार्लियामेंट कानून बनाता है, तो इसका मतलब ये है आंसर इज ओनली हाफ करेक्ट, कि जो आप आंसर दे रहे हैं वो आधा सही है। यानी इतना तो ठीक है कि पार्लियामेंट कानून बनाती है, लेकिन ये आधा सही है। When you were looking at the list, जब आप लिस्ट पे देख रहे होंगे, did you think that it is the people who make the laws? क्या आप सोच सकते हैं या आप समझते हैं कि लोग हैं जो कानून बनाते हैं? If you thought so, अगर आप ऐसा समझते हैं, it was almost correct, तो तकरीबन ये ठीक है। लोग कानून बनाते हैं, लेकिन लोग कैसे कानून बनाते हैं वो अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। The fact is the people of a country choose men and women through elections. हकीकत ये है कि लोग हैं, पीपल ही हैं जो इलेक्शंस में चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं मर्दों को, औरतों को अपने मुल्क के लिए। इलेक्शंस में ये जो पार्लियामेंट में बेसिकली लोग बैठे होते हैं, इनको कौन इलेक्ट करता है? लोग इलेक्ट करते हैं। These men and women then become members of the parliament. ये वो लोग, मर्द और औरतें होती हैं जो इलेक्ट होने के बाद पार्लियामेंट के मेंबर्स बन जाते हैं। They sit in a special building in the capital city. ये बैठते हैं, एक खास बिल्डिंग है, पार्लियामेंट हाउस है उसमें, जो हमारे दारुल हुकूमत में है। एंड डिसाइड व्हाट लॉज शुड बी मेड, और यही लोग डिसाइड करते हैं, फैसला करते हैं कि कौन से कानून बनने चाहिए। ठीक है, अब ये बात आपको समझ आई कि इट इज द पीपल हु मेक्स द लॉ। असल में लोग हैं जो कानून बनाते हैं। लोग किस तरह बनाते हैं? लोग अपने नुमाइंदों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजते हैं, और फिर वो जिन लोगों को सिलेक्ट किया होता है वो लोग बैठ के कानून बनाते हैं। वाइल डूइंग सो, जब वो ये काम कर रहे होते हैं, दे हैव टू कीप इन माइंड व्हाट काइंड ऑफ लॉज डू द पीपल वांट। तो पार्लियामेंट में जो लोग बैठे होते हैं वो बात अपने जहन में रखते हैं कि अपने लोगों के लिए किस किस्म के कानून बनाएं। आफ्टर ऑल इट इज द पीपल हु हैव सेंट देम हियर। असल में लोग ही हैं जिन्होंने उन्हें पार्लियामेंट में भेजा होता है। अगर लोग वोट ना डालते अपने पसंदीदा नुमाइंदे को, तो वो शख्स वो इलेक्शन ना जीतता और ना ही वो पार्लियामेंट में बैठता। तो जो शख्स पार्लियामेंट में बैठता है वो अपने लोगों के वोटों की वजह से जीत कर आया होता है। लिहाजा जब वो कानून बना रहा होता है तो वो अपने लोगों की सोच को, उनकी ख्वाहिश को जहन में रख के कानून बनाता है। When more than half of the members of the parliament agree upon a certain law, it is passed. जब पार्लियामेंट के आधे से ज्यादा लोग किसी भी कानून के ऊपर एग्री करते हैं, कोई भी कानून जब सोचा जाता है, मतलब बच्चों की सेफ्टी का कानून है, या बच्चों की तालीम का कानून है, या खवातीन की सेफ्टी का कानून है,
یا اس کے علاوہ ملک کے لیے کسی بھی قانون کی ضرورت ہے جو پبلک سے، عوام سے تعلق رکھتے ہوں، اس قانون کو جب پیش کیا جاتا ہے پارلیمنٹ میں، اور پارلیمنٹ کے جتنے بھی ٹوٹل ممبرز ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگ اگر کسی بھی قانون کو پر ایگری ہو جائیں، راضی ہو جاتے ہیں، تو وہ قانون پاس ہو جاتا ہے، مطلب وہ ایپلیکیبل ہو جاتا ہے، اس کو امپلیمنٹیشن کے لیے آگے پھر بھیج دیا جاتا ہے. کلیئر؟ اٹس انف فار ٹوڈے. آل آف یو ریڈ اٹ اگین. کوشش کریں اس کو دوبارہ سے پڑھیں، سمجھیں، بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس کے اندر. انشاءاللہ ریمیننگ چیپٹر جو ہے وہ اگلے لیسن میں پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اوکے، اللہ حافظ.